माय लविंग फैमिली। आज आपको कुछ बताना है, पता तो चल ही गया होगा, बट लेट मी ऑल्सो टेल यू। जिसकी वजह से मैंने अपना ब्लॉगिंग करना छोड़ रखा था, जिसकी वजह से हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, आज जो उसका रिजल्ट आया है दैट इज़ डोंट नो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट हाँ, CBSE क्लास 12 बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो गए हैं रद्द, कर दिए गए हैं कैंसल। कसम से भले ही एग्ज़ाम हमारे इतने पोस्टपोन कर दिए जा रहे थे बार बार, बट हाँ, पढ़ाई इतनी होत रहा है कि हम लोग पेपर देने के लायक बन गए रन। हम सिर्फ अपनी बात करें या फिर हमारे जैसे बहुत से लोग होंगे, मैं अपनी तारीफ अपने हाथ थोड़ी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे दोस्त भी रहें, वो भी हमारे साथ पढ़ते रहें, भले ही हम लोग दूर दूर रहें, बट हाँ, पढ़ी तो है यार घर पर बैठ कर। इतनी पढ़ाई खरीद रहा है ससुरा, क्या बताई कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि खुश हुई कि दुखी हुई। जो अप्रैल से लेके पूरा जुलाई तक कुछ हो नहीं पढ़े हैं, बट जब जनवरी में हम बता दिया गया है कि हाँ मई में यहाँ एग्ज़ाम हुई हैं, तब बेचारे थोड़ा बहुत पढ़ा शुरू किए रहन। हम मान सके थे कि थोड़ा बहुत पढ़ता हुई है, लेकिन जब फिर से मार्च तक तो पढ़ाई होगा, ढंग का थोड़ा पढ़ा होगा, अप्रैल तक पढ़ा होगा, लेकिन जब अप्रैल में न्यूज़ आई कि भैया पोस्टपोन कर दी गई हैं, तो हम उनका क्या बताइए, हम अपने हैं अगर हाल बता दी तो मतलब अप्रैल के बाद से ढंग की ना पढ़ाई होती रहा है ना। लेकिन जो बेचारे साल भर तो नहीं पढ़ा हन बेचारे, अरे भैया दीदी और भाइयों और बहनों, आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ी वाली खुशखबरी आई है कि पूरे साल भर गांजा हो, अपन मस्ती कटरगस्ती की नो ऐसी तो वैसी लेके दिन भर बिजी रहते रहो फ़ोन में। यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर यहाँ गेम नीचे चलत रहा है, खाना पीना चलत रहा है, दोस्तों से ग्रुप वाली चैटिंग होता रहा है ना। हाँ पता है तुम लोग ऐसा करते रहो, चिंता ना करो, हम ऐसा नहीं खरीद रहे हैं, हम ऐसे वाले बच्चा नहीं हैं। बट उनकी तो कसम से यार, जो पूरा साल झंडा गाड़ा हन भी सब इंसान, उनकी तो बल्ले बल्ले, उनके लिए धिमड़क कड़क कड़क, धिमड़क कड़क 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 कड़क। तो बेचारे साले खुशी में घुसी जात हुई है ना। अब तो बेचारे उनकी तो पार्टी शुरू हो गई, हमका तो हम पता नहीं उनकी काहे इतना सोच रहे हैं। ओ भाई साहब, इतना तो काम होगा कि पेपर कैंसिल हो गए। अब ये सोचो, जो बता रहे हैं कि ना नंबर 3 साल के कैटेगरी पे यहाँ 3 गई हुई हैं, अब जिनकी इमेज स्कूल में यहाँ अच्छी ना बनी हुई, 3 साल में यहाँ अच्छे नंबर ना हुई हैं, जो स्वागत हुई है कि अब की बार अपन अच्छे तेरे करी हैं, मेहनत करी हैं तो अच्छे से उनके नंबर आ जाएंगे, है ना। अब की बार अपन रिजल्ट सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 साल तो पिछले 3 साल से उनकी इमेज थोड़ी बेकार बनी रहा है। अब चाहते हैं कि कुछ अच्छा करी, बेचारे उनका क्या हुई। लेकिन उनकी बल्ले बल्ले है, यहू में यहाँ प्लस पॉइंट है कही सके थे हम कि जब 3 साल से पढ़ते रहे, लेकिन इस साल नहीं पढ़ा नहीं, ये सोच के यहाँ कि आखिरी में यहाँ पढ़ ले, तो आखिरी में यहाँ का पढ़ाई वह हम जाने थे अच्छे से, तुम जाना था अच्छे से, तो एक ही तो कोई बात है नहीं है। उनकी तो मैं और है ज़्यादा बल्ले बल्ले हो गए। बट यार ना, देयर इज़ वन प्रॉब्लम, क्या बोलते सू, एक प्रॉब्लम है इसमें। अब कौन सी प्रॉब्लम है कि यार हम रिएक्ट कैसे करी, हमका पता ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि हम खुश हुई कि दुखी हुई। यार की मेहनत करी तरह है तो जाहिर सी बातें चाहते रहे कि हाँ एग्ज़ाम हुए, बट ज़्यादा मेहनत हो ना खरीद रहा है तो जाहिर सी बातें चाहते रहे कि एग्ज़ाम ना भी होए। मतलब दो नाव में पाँव रखने की कोशिश। अब बताओ भला खुश हुई कि ना हुई। पता है जब 25 तारीख को या 26 तारीख की यहाँ जब ये आए रहे ना हमारे पोखरियाल साहब जी, कहते रहे कि बताइए कि एग्ज़ाम हुई कि ना हुई, तब एक बार ज़रूर ख्याल आ रहा है कि एक बार ही कह दें कि एग्ज़ाम ना हुई, बट उसी टाइम पे यहाँ न्यूज़ आई रहा है कि भैया एग्ज़ाम होंगे जुलाई में यहाँ हुई हैं और बता देंगे रहे अपन बाकी सारी चीज़ें। तब बस जरा सा ख्याल आया था कि एग्ज़ाम ना हुए, लेकिन उसके बाद में फिर से हमने भगवान से कहा भगवान जी जो होना बस अच्छा होगा, बिकॉज हमारे लिए तो अच्छा ही होना था। हमसे ज़्यादा तो उनके लोगों की दुआओं का असर है भैया, जो साल भर इधर से उधर चुतियापा काटन, उनका तो मतलब बल्ले बल्ले, और उन्हीं की मेहनत का फल है बेचारे जो साल भर पढ़े ना। यारे हम अपनी कक्षा की बात करी, यही सभी इंसान है जो पूरे साल भर स्कूल ना गए हैं, पूरे स्कूल मतलब पूरे साल भर स्कूल ना गए हैं, प्रैक्टिकल्स तक भैया फ़ोन कर कर बुलाए गए हैं, भैया आ जाओ। हमारे टीचर इतने परेशान कि अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, एग्ज़ाम दे दो आगे। मतलब घर के बगल में लोग इंसान रहते हैं लेकिन स्कूल नहीं आ सकते थे भैया, उनके जैसे लोगों की तो
चलो ये सब तो खैर होगा। अब इसका नतीजा क्या आ रहा है, यो हम लोगों का मिल रहा है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब जो ये बतावा है 3 साल वाले बेसिस पे यहाँ की रिज़ल्ट मिली, 3 साल वाले इनका जो रिकॉर्ड अच्छा है भैया उन्हीं इनकी बल्ले बल्ले। पर हाँ, ये एक बात, ये सब तो मतलब आई गई बात हो गई। एक बात जो ये है कि समझ में नहीं आ रही है कि खुश होएं कि कैसे होएं। अगर खुश होएं कि दुखी होएं तो काहे के लिए, खुश होएं तो काहे के लिए। बट पहले वो बड़े कन्फ्यूजन, पर अब जब आप लोगों से हम बतिया लीने ना, तो अब दिमाग में यह सवाल आ रहा है और उसका जवाब यह मिल रहा है कि भैया आप खुश हो जाओ, एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, आगे की जो तैयारी करनी है वो कर लो। जो बेचारे मेहनत करना चाहते थे, इस टाइम पे जो मेहनत करना चाहते थे, उनसे मतलब उन्हें भी यही बड़ी कन्फ्यूज़न होगी खुश होए कि ना हो। बट हाँ, तो यही कहना है कि बेटा खुश हो जाओ, जो होता है अच्छा ही होता है। गॉड जी हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं करते, भगवान जी कभी हमारे लिए कुछ गलत नहीं करते। और कभी कभी अगर गलती से कोई डिसीजन गलत हो भी जाते हैं तो भगवान जी हैं सही करने के लिए। तो जो इंसान ने अच्छे काम किए होंगे उसके लिए भी अच्छा है, जो इंसान ने बुरे काम किए होंगे उसके लिए भी बुरे। यहाँ अच्छे काम का मतलब पढ़ाई से, अगर पढ़ाई की होगी तो भी सही है, अगर पढ़ाई नहीं किया होगा तो भी सही है, बिकॉज जो होता है अच्छा ही होता है। तो आप लोग, अगर आप लोग भी मेरी तरह कंफ्यूज हैं कि हमें हंसना चाहिए या मुस्कुराना चाहिए या फिर हमें दुखी होना चाहिए इस बात को लेकर कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो कृपया करके अब आप खुश हो जाएं। हमारी तो मतलब हम तो सच में अब तो खुश हैं, भले ही मेहनत थी, इट्स ओके, आगे काम आएगी। नॉलेज कोई बेकार थोड़ी जाती है यार। तो हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, प्रेजेंट में जियो, आगे क्या होगा, रिजल्ट कैसे मिलेगा हम लोगों को, वो सब ना स्कूल वालों की हेडेक है यार, हम लोगों की हेडेक नहीं है। बिकॉज हमारे पास तो अच्छा सा एक्सक्यूज है, भैया कोरोना था, एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए थे, बट लास्ट में अंत तक आते आते रद्द कर ही दिए गए। तो ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ में शेयर करने का मेरा, कि मोटो इसका यही था भैया हम रिएक्ट कैसे करें। बट हाँ, इतने सारे लोगों की हमको बकवास याद आ गई तो आपको हमने सुना भी दिया। आई होप कि अच्छी लगी होगी हमारी यह बकवास। और क्या करो, और खुश रहो बस, और कुछ भी ना करो, ठीक है। आगे की चिंता ना करो, पीछे जो हो गया उसको भूल जाओ, बट अभी जो है उसको एंजॉय कर लो। और हाँ, आगे अपने अगर फ्यूचर बनाना है तो उसके बारे में अच्छा वाला सोचो, बुरा वाला बिल्कुल भी। सो अब आपका प्राइम फोकस आपका एंट्रेंस होना चाहिए, बिकॉज एक साल वेस्ट कर दिया है बहुत अच्छे से, मुझे भी पता है, आपने भी कर दिया है, आपने भी जाना है कैसे किया है। नाउ focus on your entrance so that we can make our future bright, we can do what we wanted to do in our class 12th exams, but जो हुआ अच्छा हुआ। and now what we can do in our future, just think about that. So don't be panic, relax, be calm and think positively, okay. Focus on your entrance exam now and don't waste your single moment. Means if today you are enjoying it, it's okay, then after that अब आगे के लिए लग जाओ यार, अब यही मौका है, अदरवाइज कोरोना ने सब डुबो देना है और कुछ भी नहीं। जो हम फ्यूचर में अपने करना चाहते थे अब उसका वक्त आ गया है कि अब आप शुरू कर दें। 12th की मझधार में जो आप अटके हुए थे, सीबीएसई बोर्ड ने हमारी नैया पार लगा दी है, अब हम 12th पार करके दूसरी तरफ आ चुके हैं। तो हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, लफंगई छोड़ दीजिए, बचपना मत खोइए, बट जो अंदर से जिस काम के लिए आपका जन्म हुआ है ना, आपका जो मोटिव है आपकी लाइफ में करने के लिए, अब उसके लिए आप बिल्कुल तत्पर हो जाइए। एंड दिस इज बिकॉज दिस क्लास 12th वॉज अ स्टोन इन आवर लाइफ to move ahead for competitive exams, to get prepared for competitive exams, but now this is the milestone, so crack it। सब कुछ करें बट बैलेंस बना के करें, क्योंकि अगर एक तरफ का भार ज़्यादा हो गया तो दूसरी तरफ आपको डुबो देगा। ओके, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सो बाय बाय, एंजॉय योर डे एंड टेक केयर।